जय हिंद दोस्तों, आप सभी ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का एग्जामिनेशन दिया था और उसकी रिजल्ट जो है आने वाली है। अभी आंसर की का ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो ऑब्जेक्शन कब तक कर सकते हैं? 21 से 23 तारीख तक आप कर सकते हो, यानी 21 से लेकर के 23 मई तक जो है आप इसको कर सकते हो। 21 मई से 23 मई के बीच में। चलिए आइए देख लेते हैं। थोड़ा मैं वीडियो लेट से बना रहा हूँ, 23 मई को बना रहा हूँ, उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, समय नहीं मिल पाया था। और मुझे लगा था कि छोटी सी चीज़ें आप लोग कर लोगे, बाकी बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके रिक्वेस्ट पर वीडियो बन रही है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर, और जो आंसर्स का सही है या गलत है कैसे पता करें, इसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले नए लोगों के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे सेकेंडरी बिहार समथिंग, कुछ भी सर्च कर लीजिए, सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये पूरा खुल करके सामने आता है और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करते ही यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाता है। यहाँ पर आपको देखो कैसे फिल करना है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। एप्लीकेशन नंबर एडमिट कार्ड में मिलेगा आपको। पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ और मई, जैसे अगर किसी का जो है 15 फरवरी 2002 है तो उसको लिखना है 15/02 फिर 2002, इस तरह से लिख करके, कोई भी डैश ऑब्लिक बीच में नहीं देना है। ठीक है, और जब भी आप 15 लिखेंगे तो 15/15 और 2 फरवरी है तो 02 लिखना है, तब जाकर के होगा। और साथ ही साथ इस पर क्लिक कीजिए, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है उसको चुनिए और लॉगिन बटन को दबाइए। तो इस तरह से दबाने के बाद जो है आपका यहाँ पर ऐसा करके खुल के सामने आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपका सारा कुछ खुल के आ जाता है। क्लियर है, ये सब ओपन हो जाता है यहाँ पर, और फिर इसको आप बखूबी यहाँ से लगा पाएंगे। तो चलिए, इस तरह से फिर आपका जब ओपन होगा तो फिर आपको ये देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सारी आपकी डिटेल रहेगी। और ये किसी बच्चे ने मुझे भेजा है कि सर आप इस पर वीडियो बना करके मुझे समझा दीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन है, ये उर्दू का क्वेश्चन है, तो इसी तरह से हिंदी का भी आपका क्वेश्चन होगा। अब किसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उर्दू हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा और नीचे चला जाता हूँ, कोई और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल के आधार पर, नस्ल पर आधारित था? कौन से ऐसा देश में था? फिलीपींस, मैक्सिको, रशिया, नीदरलैंड, ऑप्शन दिया हुआ है। उसी तरह से अगर पिछला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर और कैंडिडेट का आंसर है, इसी में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये दोनों मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर और कैंडिडेट का आंसर, तब तो इसको आप 1 नंबर मानिए कि हमको 1 नंबर मिल गया यहाँ से। अगर मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपका गलत है, या फिर ये जो बिहार बोर्ड ने आंसर दिया इसका गलत है, तो आपको ये देखना होगा। अगर इस बच्चे ने गया दे दिया है, जबकि इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर सही है कि भैया बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पटना है। सही है। ऐसे में बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे प्रोटॉन की खोज किसने की, समझ रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने बिहार बोर्ड ने गलत दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है वहां पर आप इसको चैलेंज कर सकते हो। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? समझ रहे हैं ना, कौन से देश में इस तरह से था। उसी तरह से अगला क्वेश्चन में आते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये मैंने बताया था, बिहार के अंदर में पढ़ाया भी था आपको पेड कोर्स के अंदर में, कि बिहार में 50% जो है आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को। तो यहाँ पर आ जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या है? बिहार है। ठीक है, बच्चे ने गलत दे रखा है, तो आपको यहां पर अगर आपका भी बिहार होता तो ये आपका 1 नंबर इसको माना जाता। इस तरह से आपको देखना है, जो गलत है ना वहां पर आप देखिए, जहां पर आपका विभाग बिहार बोर्ड का मैच नहीं कर रहा, वहीं पर आपको देखना है कि भैया बिहार बोर्ड ने यहाँ पर क्या गलत आंसर दिया। जैसे यहाँ पर कहता है भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य सरकार का, है ना, भारत में हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए हिंदी में पढ़िएगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लगेगा राज्य सरकार का, तो बिहार राज्य के बारे में पूछ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट, है ना, स्टेट मतलब कंट्री को भी स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा। तो हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, यानी इंडिया का जो हेड होगा वो कौन होगा? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो यहां पर देखिए गलत दिया हुआ है, देखिए यही क्वेश्चन गलत हो गया ना। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में राज्य सरकार का
प्रमुख कौन होता है? चलिए ठीक है, सरकार का मुखिया कौन होता है? तब तो आपका मुख्यमंत्री होगा। अगर इस तरह से आप देखें तो ये मुख्यमंत्री होगा, इसका आंसर तो बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? ठीक है, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन में आपका गलत हो रहा है ना, वहां पर आप लड़िए, देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या इन्होंने सही आंसर दिया है? मान लेते हैं कि आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, 120 में से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 40 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, 80 नंबर आपके आ रहे हैं या 70 नंबर आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन गलत हो, उन 50 क्वेश्चन को देखिए, उसको चेक कीजिए कि उसका सही आंसर क्या है। जहां जहां डाउट लग रहा है सर्च कीजिए गूगल पर, या फिर कोई किताब है आपके पास, वो बुक से आप सर्च कीजिए। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एग्जाम हुआ अलग अलग शिफ्ट में, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चे के डाउट्स पर अलग से वीडियो बना करके हम आपको बता सकें या फोन कॉल पे बता सकें। तो आप अपने लेवल पर इसको, जो गलत है, हर बच्चे का अलग अलग गलत होगा, हमारा कुछ और गलत होगा, आपका कुछ और गलत होगा, अगर ऐसा मान लें तो वहां पर आप लड़िए, क्वेश्चन से, ऑप्शन से लड़िए, उसके बारे में साक्ष्य पता कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, है ना। आप वहां पर फिर उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। कैसे रिपोर्ट करते हैं ये बता देता हूं आपको। चैलेंज क्वेश्चन सिर्फ जनरल हिंदी, और चैलेंज क्वेश्चन आईडी, तो भैया क्वेश्चन आईडी कौन सा है? यहां से देखिए, शुरू से 241 से शुरू हुआ है ना, और ये आपका कितने तक जा रहा है भैया? 241 से लेकर के 360 तक गया है। ठीक है, 241 से लेकर के 360, यानी 120 क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा है आपको, 120 क्वेश्चन। चलिए हम 358 देख लेते हैं। ठीक है, पेपर जनरल हिंदी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपको वहां से देखना होगा कि आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पर चैलेंज कीजिए। चैलेंज ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन, यही मेन है। कहता है कि रॉन्ग एंड एम्बिगियस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन ही आधा अधूरा है, गड़बड़ी है, तो ये वाला ऑप्शन आप चुन करके चैलेंज कर दीजिए उस क्वेश्चन को। फिर कहता है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आंसर इन अ क्वेश्चन, सेम ऑप्शन रिपीटेड। कई क्वेश्चन में होता है ना, सेम ऑप्शन को रिपीट कर दिया जाता है 2 बार, है ना। अगर यहां पर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, तो वो आप यहां पर लिखिए आंसर इन अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप, इसमें से कोई दिक्कत आ रही है तो ये वाला आप चुन लीजिए। फिर तीसरा वाला है ऑल द ऑप्शंस आंसर्स आर रॉन्ग फॉर अ क्वेश्चन। कई बार होता है ना कि पूछ लिया कि भैया आपका नाम क्या है, मेरा नाम इफ्तिखार है, अब वहां पर दे देगा कि भैया सरफराज है, रोहित है ना, मोहित है, राजू है, तो हमारा नाम इफ्तिखार है ही नहीं। तो वो लिस्ट में इफ्तिखार होगा तभी तो मैं चुनूंगा ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर में ऐसा है कि भैया चारों में से चारों ऑप्शन होगा ही नहीं, कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन देने में गड़बड़ी कर दिया है इन्होंने छपाई करते वक्त या फिर क्वेश्चन बनाते वक्त, तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हो। फिर कहता है करेक्ट ऑप्शन इज, अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट दिया है लेकिन आप बी इसमें करेक्ट देना चाहते हो, तो आप यहां पर करेक्ट ऑप्शन वाला बटन दबाएंगे तो एक ऑप्शन और आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई दूसरा हम चुन लेते हैं, दूसरा चुनने पर भी आ जाता है यहाँ पर, बस कुछ नहीं आता है, बस करेक्ट ऑप्शन वाला चुनते हैं तो यहाँ पर आता है चूज आंसर। अब देखिए, आप अगर उन्होंने बिहार बोर्ड ने 1 दिया है, आपको लग रहा है 2 होगा इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर तो पहले ही सिलेक्ट हो गया, 358 ये क्वेश्चन का आईडी हो गया, और यहाँ पर 1 पहले दिया हुआ, आप 2 देना चाहते हो, अब इसको प्रोसीड कर लीजिए। अब देखिए यहीं पर मजा है, प्रोसीड कीजिए। एक तो उनको बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हैं ना, बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, उस पर भी ये 50 रुपए लेंगे आपसे। कैसे भैया? पे ऑनलाइन कीजिए। देखिए यहां पर अब कहता है कि भैया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ये, एक तो आप उनको बताइए कि आपका ये क्वेश्चन गलत है ना। अब जितना क्वेश्चन गलत होगा हर क्वेश्चन पर 50 रुपए पे करेंगे, क्योंकि एक साथ तो बहुत सारा क्वेश्चन चुनने का तो ऑप्शन ही नहीं नजर आया मुझे। आपने देखा कहीं पर नजर आया आपको एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन चुनने का? आया ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, आपको बता दिया कि कैसे इसको कर सकते हैं, समझ गए ना कैसे कर सकते हैं, सॉरी वो हट गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था इसको करने का। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए आपकी एग्जामिनेशन को बेहतर करने के लिए, है ना, यहां पर देखिए आपकी एग्जामिनेशन को बेहतर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर आपके लिए कोर्स भी लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको, हाँ ये वाला पीडीएफ में देख लेते हैं। चलिए, हम आपके लिए कोर्स भी लेकर के आए हैं। तो हमारा जो है ना हर साल बैच चलता है, तो इस साल के लिए भी हमारी बैच आ गई है। अभी तो हमारी 2024 की बीएड वाली बैच चल रही है, और ये डीएलएड के लिए 2025 के लिए हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बैच है मास्टर साहब बैच, ये ट्रिपल बैच है। जो बच्चा इंटर कर रहा है, अभी 12th में है या ग्रेजुएशन पास है, सभी के लिए बात करूंगा। जो बच्चा इंटर पास कर रहा है अभी, या इंटर में 12th में गया है,
अगले साल 2025 में वो डीएलएड भी दे सकता है, याद रखिएगा। क्या क्या दे सकता है अगले साल वो 2025 में, याद रखिएगा कि वो डीएलएड भी दे सकता है। क्या दे सकता है? डीएलएड का एग्जाम दे सकता है। देखिएगा वो क्या दे सकता है? डीएलएड दे सकता है। और साथ ही साथ वो 4 इयर्स आईटीईपी का जो होता है 4 वर्ष से बीएड, उसका भी दे सकता है। तो एक साल एक साथ दोनों बैच का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो उनको बीएड का भी एक्सेस मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जो अगर 12th में है या इंटर पास किए हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो वो डीएलएड तो कर ही सकते, साथ ही साथ 4 इयर्स आईटीपी भी कर सकते हैं 12th लेवल पर। अगर आपका ग्रेजुएशन पास है तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन लेवल पर तीनों चीजें कर सकते हैं आप। डीएलएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, 4 इयर्स आईटीपी, तीनों का फॉर्म भरना है, तीनों में एग्जामिनेशन देना है। जहां पर सरकारी कॉलेज मिल जाए, रिजल्ट तो बहुत लेट से आता है, फॉर्म आपको तीनों ही भरना होगा, क्योंकि 15-20 दिन आगे पीछे सबका फॉर्म फिलअप होता है। तो आपको सारा फॉर्म फिलअप करना होगा, तैयारी आपको सारे के लिए करना होगा। ठीक है, बैचेस हम सारे के लिए लेके आते हैं, तो आपको सारे बैचेस को यहाँ पर देखना है और सबको एक साथ ज्वाइन कर लेना है ये मास्टर साहब बैच के अंदर में। ये बैच क्यों लें हम, यही बैच क्यों लें? तो देखिए 2025 का सभी डीएलएड और बीएड बैच, जितना भी डीएलएड होगा, डीएलएड का बैच हमारा बिहार डीएलएड का है ना, 1 बैच 2 बैच 3 बैच, हम लोग हर साल 3 बैच लाते हैं। तो ये तीनों बैच का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात है कि डीएलएड और बीएड का जो भी 2025 का नोट्स होगा उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है, आपको नहीं करना होगा। डीएलएड और बीएड के सभी टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री है ना। तो बाकी बच्चों को पेमेंट करना होगा, लेकिन आपके भाई बहन जो भी इस मास्टर साहब बैच को ज्वाइन करेंगे उनको नहीं करना पड़ेगा। डीएलएड और बीएड के सभी मॉडल सेट, ठीक है, जिनकी अलग से फी होगी 100-200 रुपए तक, लेकिन इस बैच को लेने के बाद आपको नहीं करना होगा। 2024 का रिकॉर्डेड बैच भी इसमें मिलेगा, जबकि वो बैच रिकॉर्डेड बैच हम अलग से सेल नहीं कर रहे हैं। इस बैच वालों को 2024 का रिकॉर्डेड बैच देंगे, प्लस नोट्स भी फ्री में देंगे 2024 का। तो 2025 का भी नोट्स मिलेगा, 2024 का भी नोट्स मिलेगा, दोनों नोट्स मिलेगा। अभी 24 का रिकॉर्डेड बैच और नोट्स जैसे ही परचेज करेंगे आपको मिल जाएगा। वैलिडिटी हमने 18 महीने तक इसके अंदर में दिया है, 1.5 साल तक आप इसको दे सकते हो। लगभग 7 से 8 बैच होगी, सारे बैचेस को मिला करके 500 रुपए पर बैच भी रख लें तो यहां पर दोस्तों 4500 रुपए हो जाते हैं। और इस बैच की फी हमने 4999 रुपए रखी है, लेकिन अभी आप इस बैच को 1180 रुपए में परचेज कर सकते हो, सारे डिस्काउंट लगा करके 1180 रुपए में। और ये बैच जो है इसमें लाइव क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, तो अभी 2024 का रिकॉर्डेड बैच और नोट्स आपको मिल जाएगा। इसकी लाइव क्लास जो स्टार्ट होगी डीएलएड की पहली बैच की, है ना, पहली बैच खत्म होगी तो फिर दूसरी लॉन्च करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, बीएड का पहली करेंगे, दूसरी करेंगे, 4 इयर्स आईटीपी का भी एक कोर्स आएगा अगर बिहार में ये एग्जामिनेशन होगा, जिसका कि बहुत चांस है इसी साल से शुरू होने वाला है, 24 से ही, तो 25 में भी ये होगा। तो ये 25 के लिए हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, तो वो भी उसका भी एक्सेस मिलेगा। ये सब कुछ आपको 1180 रुपए में दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 7-8 बैच आपको इसमें मिलेगा। ट्रिपल बैच है ये। अगर कोई एक बैच आप डीएलएड का लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए की बैच आती है हमारी, आप बाद में भी ले सकते हैं, है ना। बीएड की बैच लेना है तो 1000 रुपए की आती है, और 4 इयर्स आईटीपी का भी 1000 में आपको आ जाएगा। कभी ऑफर वगैरह रहेगी फेस्टिवल वगैरह में तो 100-200 रुपए कम भी हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सारी बैचेस एक साथ 7-8 बैचेस आप ले लो, है ना। 5000 की ये बैच है, 1180 रुपए में आपको सारी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा भविष्य में आपको 2025 के लिए कम से कम हमारे यहाँ पर किसी भी चीज के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। इन तीनों कोर्सेज की सारी चीजें, सारी सुविधाएं जो है आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपके घर में जो भी भाई बहन है, या आपने बीएड का भी फॉर्म भरा है, तो बीएड के लिए बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है। इस बैच में हम लोगों ने नोट्स को अपलोड करना शुरू कर दिया है, नोट्स भी अब मिलने लगा है। तो इसमें लाइव क्लास है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर टीचर आपको मिलेंगे। लाइव क्लास है, अब तक जितनी क्लास हुई है रिकॉर्डेड मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। मात्र 499 रुपए में, एग्जाम टाइम है तो बहुत कम फी रखी गई, 499 में ले सकते हैं। कैसे बैच परचेज करना, बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, सिर्फ लिखेंगे ड्रीम से भगाइए, बस इतना सा लिख देंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, ये ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिए, फिर यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। फिर और थोड़ा सा नीचे आप अगला स्टेप में जाएंगे रजिस्टर करने के बाद ऐप के अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है पेड कोर्स का, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं पेड कोर्स का। तो पेड कोर्स पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा टॉपर न्यू लाइव बैच, या इसी में आपको मास्टर साहब बैच 2025 वाला बैच आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से फिर अगले स्टेप में बाय नाउ पर क्लिक करते ही अगले स्टेप में पे ऑनलाइन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फोन पे गूगल पे से पेमेंट कर लीजिए। हम जान रहे हैं कि आप अभी बहुत छोटी उम्र में हैं और अभी आप
जो है फ़ोन पे हो गया, गूगल पे नहीं चलाते हैं, या घर में आपके भाई वगैरह हैं, ये पापा हैं, उसके पास है, तो हमने उसका भी जुगाड़ किया है दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हम आपको एक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस नंबर पर आप हमारा स्कैनर मांग लेना या फ़ोन पे नंबर मांग लेना, तो हम लोग आपको फ़ोन पे नंबर या स्कैनर प्रोवाइड कर देंगे हमारा। आपको सीधा सीधा मम्मी पापा भाई बहन या फैमिली में, रिलेटिव में, गाँव समाज में कोई भी है, उसके फ़ोन से बस क्या करना है, जो स्कैनर हम इस नंबर पर आप हमसे बात करोगे ना व्हाट्सएप पर, तो हम स्कैनर देंगे। उस स्कैनर पर आपको 499 499 रुपए का आपको पेमेंट करना है, अगर आपको बीएड वाली बैच लेनी है। अगर आपको तीनों बैच एक साथ मास्टर साहब बैच लेना है, जो कि अपने आप में एक मास्टर बैच है, तो 1180 रुपए का पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना है, और फिर हमारी टीम आपको जोड़ देगी। आपको बस ऐप को रजिस्टर कर लेना है। जिस नंबर से आप रजिस्टर करोगे ना अपने फ़ोन में, वो नंबर भी हमको दे देना, तभी हम आपको ऐड कर पाएंगे, और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, पढ़ाई चालू हो जाएगी। और किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं दोस्तों, हर संभव मदद आपको करेंगे। और हम अपनी टीम को भी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब टीचर्स की संख्या भी बढ़ेगी, तो 2025 में और भी अच्छी क्लासेस मिलेगी 2024 से ज़्यादा। और 2024 का आपको पता ही है, 23 में हमारा ऑल इंडिया रैंक 5 आया था, है ना। 25 में भी हमारा जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा, 24 में भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा हमने मैथ फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। आप अगर मैथ को लेकर के परेशान हैं तो ये आप 699 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई के साथ 10,000 रुपये का अवार्ड भी है, उसके लिए हम अलग से आपको बता देंगे, या आप कॉल करके भी चाहें तो पूछ सकते हैं कि 10,000 रुपये का अवार्ड इस बैच में कैसे मिलेगा। जो भी टॉप करेगा उनको मिलेगा, फर्स्ट टॉपर को, सेकेंड टॉपर को 5,000, थर्ड टॉपर को 3,000, और बाकी के 10 और टॉपर जो होंगे उनको 1,000 रुपीज़ मिलेगा। 699 रुपये का ये बैच है। मार्केट में ये बैच जो है अर्थमेटिक प्लस एडवांस का एक साथ कहीं पर भी आप लेते हो तो 2,000 रुपये की आती है, लेकिन हम इसको 699 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि अच्छा लगा होगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डीएलएड के टॉपिक पर। अब और भी वीडियोस आपको डीएलएड को देखने के लिए मिलेंगे, और 2025 का जो है, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क करें, शेयर करें। जो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है इस पर ज़रूर आप यहाँ पर शेयर करके बताएं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप अपना क्वेश्चन या एडमिट कार्ड भेज दें, हम लोग डाउनलोड करके देख लेंगे, और आप उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देना, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, वो आपका कब एग्जामिनेशन हुआ था, और क्वेश्चन किस शिफ्ट में हुआ था, और क्वेश्चन नंबर कितना है, उसको एक पेज में लिख करके आप भेज दीजिए। प्लस आप अपना पीडीएफ भी भेजिए, जो लिंक है उसको भेज दीजिए, और ऐसा या नहीं तो जो पीडीएफ डाउनलोड किया है वो भेज दीजिए, या एडमिट कार्ड जो भी हो आप भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट ले रखा है तो वो भेज दीजिए। आप खुलकर हमें बता दीजिए, हम अगले 1-2 दिनों में सर से बात करके आपके जितने सारे डाउट्स होंगे उन सब पर जो है एक ही क्लास के अंदर में रीजनिंग के सारे डाउट्स, इंग्लिश के सारे डाउट्स, है ना, जीके के सारे डाउट्स को हम धड़ाधड़ क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।